सुप्रभात बच्चों। आज के संस्कृत कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले संधि किसे कहते हैं और दीर्घ संधि ये समझा था। आज मैं गुण संधि समझा रही हूँ। गुण संधि किसे कहते हैं? बच्चों, गुण संधि का सूत्र है अदेंग गुण, अर्थात जब अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाते हैं तो दोनों मिलकर ए और बनता है। उसके बाद जब अ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आते हैं तो दोनों मिलकर ओ बन जाता है। फिर अ या आ के बाद री या बड़ा री आते हैं तो दोनों मिलकर अर बन जाता है। इसी प्रकार जब अ या आ के बाद ली आता है तो दोनों मिलकर अल हो जाते हैं। अर्थात जब अ या आ के साथ ई या बड़ी ई आ जाता है तो ए बनता है, और जब अ या आ के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है तो ओ बनता है, और जब अ और आ के साथ री आता है तो अर बनता है, और जब अ और आ के साथ ली आता है तो अल बनता है। ये हमारा गुण संधि का परिभाषा है। इसके बाद ये गुण संधि कैसे बनेगी ये मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, पहले हम अ और आ के बाद ई और बड़ी ई आता है तो ए बनता है। इसका मैं समझाती हूँ। अ प्लस ई इक्वल टू ए। हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है देवेंद्र। देवेंद्र का गुण संधि में बनाने के लिए कैसे हम इसका विच्छेद करेंगे कि अ और ई ये दोनों मिलकर ए बनेगा। तो देखिए ये कैसे बन रहा है। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। यानी इसका जब मैंने संधि विच्छेद किया तो देव प्लस इंद्र, अ और ई मिलके ए बन गया। देव का अ और इंद्र का ई, ये दोनों जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पे ए बन जाएगा। उसी तरह से ये सुरेंद्र, सुरेंद्र का भी सुर प्लस इंद्र, यानी सुर का अ और इंद्र का ई, ये दोनों मिलाएंगे तो ए बन जाएगा। सुर का अ और इंद्र का ई जब हम मिलाए तो ए बन गया। फिर हम आते हैं आ प्लस बड़ी ई इक्वल टू ए, यानी आ हमारा पूर्व पद में आएगा और ई छोटी ई हमारा उत्तर पद में आएगा। तो अब देखिए हम कैसे इसका विच्छेद करेंगे। महा प्लस इंद्र, यानी महेंद्र का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस इंद्र, तो महा का आ और इंद्र का ई मिलाकर ए बन जाएगा तो बनेगा महेंद्र। यानी महेंद्र का जब संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस इंद्र महेंद्र। छायेव, छायेव का छाया प्लस इव, यानी छाया का आ और ई का इव का ई, ये दोनों मिला के ए बन गया। छाया प्लस इव छायेव। फिर हम आते हैं आ प्लस बड़ी
बड़ी ई इक्वल टू ए, यानी पूर्व पद में अ और उत्तर पद में बड़ी ई। तो देखिए गणेशा का हम संधि विच्छेद करते हैं। गण प्लस ईशः, गण प्लस ईशः, गणेशः, यानी गण का अ और ईशा का बड़ी ई, ये दोनों मिला के ए हो गया। फिर हम आते हैं रामेश्वरः, तो क्या हो जाएगा? रामा, राम, रामेश्वरः, राम प्लस ईश्वरः, यानी रामेश्वरः में राम प्लस ईश्वरः, राम का अ और ईश्वरः का बड़ी ई मिलाएंगे तो ए हो जाएगा। फिर हम आते हैं आ प्लस बड़ी ई इक्वल टू ए, रमेशः। अब इसको हम जब संधि विच्छेद करेंगे रमेशः का, तो क्या लिखेंगे? रमा प्लस ईश्वरः, रमा प्लस ईश्वरः, यहाँ का रमा का आ और ईश्वरः का बड़ी ई, ये दोनों मिला के ए हो जाएगा। उसके बाद महेश्वरः, महेश्वरः का जब हम विच्छेद करेंगे तो महा प्लस ईश्वरः, महेश्वरः, महा का आ और ईश्वरः का ई मिलाकर ए बना। तो इस तरह से आ और आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई आता है तो ए बनता है। आ प्लस ई ए, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, आ प्लस बड़ी ई ए, महेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, छाये, छाया प्लस ई छाये, अ प्लस बड़ी ई ए, गणेशः, गण प्लस ईशः गणेशः, रामेश्वरः, राम प्लस ईश्वरः रामेश्वरः। फिर आ प्लस बड़ी इक्वल टू ए, रमेशः, रमा प्लस ईश्वरः रमेशः, महेश्वरः, महा प्लस ईश्वरः महेश्वरः। इस तरह से ये हमारा अ और आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आता है तो ए बनता है। अब हम अ और आ के बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है तो ओ बनता है, ये हम बताएंगे।